नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में इन 5 कामों में आएगी तेजी, छत्तीसगढ़ को होगा बड़ा फायदा। छत्तीसगढ़ में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। अब केंद्र में फिर से सरकार बनने के बाद इन 5 प्रमुख कामों में तेजी आ सकती है। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, पीएम आवास योजना का काम तेज रफ्तार से नहीं चल रहा था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही विष्णुदेव की कैबिनेट ने सबसे पहले 18 लाख लोगों के आवास को मंजूरी दी है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसके बाद इस काम में और तेजी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खाते में आ रहे खटाखट पैसे। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए अंतरित कर रही है। इस योजना से न केवल महिलाओं को खर्च करने के लिए अपनी स्वयं की राशि मिली है, अपितु परिवार भी आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना आने के बाद महिलाओं द्वारा इस राशि के उपयोग पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाएं हमेशा की तरह इसमें से कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रख रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने की भविष्यवाणी, बोले तैयार रहे, 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सभी कार्यकर्ता साथ ही तैयार रहें, 6 महीने से 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं। योगी जी की कुर्सी डोल रही है। भजन लाल शर्मा भी डगमग डगमग कर रहे हैं। सरकार बनी नहीं है, लेकिन जदयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो श्री राहुल गांधी जी लेकर चले हैं। छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार, वर्किंग ग्रुप की बैठक, सीएम साय की गुड गवर्नेंस को मिलेगी दिशा। नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में सुशासन और पारदर्शिता को लेकर हुई बैठक में सुशासन पर गठित वर्किंग समूह के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुशासन पर गठित वर्किंग समूह की इस पहली बैठक में रोजगार, जनभागीदारी, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों से शीघ्र जरूरी जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करने को कहा। छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का अटका भुगतान। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार, वर्किंग ग्रुप की बैठक, सीएम साय के गुड गवर्नेंस को मिलेगी दिशा। निगम, मंडल आयोग, अर्धशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एरियर की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी है। इसके अनुसार हर बिंदु में 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों की परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में हर महीने 280 रुपए की वृद्धि की गई है। गन पाउडर फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों एवं घायलों को स्वेच्छा अनुदान से मंजूर की गई राशि। कबीरधाम जिले के विकास पंडरिया की ग्राम बाहापानी में 20 मई को हुई दुखद सड़क दुर्घटना एवं बेमेतरा जिले की विम्भौरी तहसील के ग्राम पिरदा में 25 मई को स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों तथा घायलों सहित 51 अनुदान ग्रहीताओं को अपने स्वेच्छानुदान मद से कुल 1,51,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मृतकों की परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए के मान से सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जगदलपुर से बिलासपुर हवाई उड़ान सेवा शुरू। जगदलपुर से बिलासपुर की हवाई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन अलायंस एयर की फ्लाइट से जगदलपुर से 4 पैसेंजर बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट की चकरभाटा एयरपोर्ट लैंड करने पर वाटर कैनन से सलामी दी गई कि फ्लाइट से बिलासा देवी केवेंट एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर से बिलासपुर की पहली उड़ान के साथ ही बिलासपुर और जगदलपुर के हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। बाइक वालों की बढ़ गई टेंशन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। दुर्ग जिले में 2 पहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा क्षति 2 पहिया वाहन चालकों एवं उनके परिवारजनों को होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश अनुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविंद इक्का की अध्यक्षता में परिवहन विभाग, खाद्य विभाग एवं पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय हुआ कि 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया आदेश, प्राइवेट की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स मीट।
विष्णुदेव सरकार ने प्राइवेट स्कूलों सरीखा सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स मीट आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले कई बार पेरेंट्स मीट करने पर विचार हुआ। विष्णुदेव सरकार ने अब इसका आदेश जारी कर दिया है। बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में इस पर अच्छा काम हो रहा है। वहां नियमित पेरेंट्स मीट का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए शेड्यूल तय कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर पहली पेरेंट्स मीट का तारीख भी तय कर दिया है। आचार संहिता हटते ही छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ तबादलों का दौर। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस चुनाव का रिजल्ट भी जारी हो गया है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर कर दिया है। इनमें कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव, क्षीर सागर और IAS वासु जैन का नाम शामिल है, जिनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं। बड़ी खुशखबरी, 1-2 दिन में मॉनसून की छत्तीसगढ़ एंट्री। 1-2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में हो सकती है। मॉनसून की एंट्री बस्तर में पहले होगी, इसके बाद रायपुर, फिर अंबिकापुर में मॉनसून पहुंचेगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आंध्र और तेलंगाना तक पहुंच गया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिन में छत्तीसगढ़ में बारिश की रिमझिम फुहारें बरसने लगेंगी, जिसमें गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ ने देश को दिए 14 केंद्रीय मंत्री, सिर्फ 4 को मिली है कैबिनेट में जगह। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए 14 केंद्रीय मंत्रियों में विद्याचरण शुक्ल, ब्रजलाल वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक और मोतीलाल वोरा ही हैं, जिन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री जिम्मेदारी संभाली। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ पर फोकस किया, लोकसभा चुनाव के परिणाम और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा के बीच कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चरमराई, कमजोर नेतृत्व और निराश कार्यकर्ता, जिम्मेदार कौन? योगेश मिश्रा छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया, उससे कांग्रेस हैरान है। एक तरफ प्रदेश में भाजपा का पुनरुत्थान हुआ है और दूसरी ओर कांग्रेस पूर्ण रूप से बिखर गई है। पार्टी में अब केवल स्वयं को नेता मानने वाले बचे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेतृत्वकर्ताओं की कमी है, लेकिन पार्टी में जो काबिल नेता हैं, उनमें से केवल कुछ ही को अवसर मिले हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी का ऐसा हाल जनतंत्र के लिए हानिकारक है। छत्तीसगढ़ में नोटा पर पड़े खटाखट वोट। बस्तर में 4% लोगों ने नेता को नहीं किया पसंद। 2024 में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या पिछले बार के मुकाबले बढ़ गई है। पार्टी और नेता से नाराज लोगों ने लोकसभा चुनाव में खटाखट नोटा पर वोट डाला है। पोस्टल वोट के जरिए भी मतदाताओं ने नोटा का चयन किया है। आंकड़ों के मुताबिक नोटा का सबसे ज्यादा बटन बस्तर में दबाया गया है। सबसे कम नोटा पर वोट रायपुर में पड़े हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में नोटा पर वोट करने वालों का आंकड़ा करीब 4% के करीब है। यूट्यूब से हटाया गया बदोबदी सॉन्ग, रोने लगी चाहत। पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी को यूट्यूब से हटा दिया गया है। इस गाने को 128 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया। कई रील्स बनाए गए। दरअसल यूट्यूब पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत के बाद इसे हटा दिया गया है। गाने के बोल नूर जहां की 1973 की फिल्म बनारसी ठग के गाने से मिलते थे। गाने को हटाए जाने के बाद चाहत फूट फूट कर रोने लगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।